मेकिंग डिफ़िकल्ट मेजरमेंट्स। इससे पहले हमने चैप्टर 1 साइंस स्किल्स में कुछ टॉपिक डिस्कस किए थे प्रीवियस वीडियो में, जिसमें था कि व्हाट इज़ साइंस, साइंस क्या है और इसके 3 मेन एरियाज़ कौन से हैं, जो कि बायोलॉजी, केमिस्ट्री एंड फिज़िक्स हैं, जिसको हमने डिस्कस किया। उसके बाद लेबॉरेटरी सेफ्टी के कुछ रूल्स पढ़े। उसके बाद हमने टॉपिक डिस्कस किया टेकिंग मेजरमेंट्स, जिसमें लेंथ, वॉल्यूम, मास, टेम्परेचर एंड टाइम है, जिसको मेजर करने के लिए डिफरेंट मेथड हैं, यूनिट्स हैं, उसको डिस्कस किया। सो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मेकिंग डिफ़िकल्ट मेजरमेंट। समटाइम ऐसा होता है कि चीज़ को मेजर करने के लिए मुश्किल पेश आ रही होती है या फिर मेजरमेंट थोड़ी कॉम्प्लिकेट हो जाती है, तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए। इफ़ यू हैव द राइट इंस्ट्रूमेंट, मेजरिंग इज़ यूजुअली प्रिटी ईजी। अब अगर आपके पास एक राइट इंस्ट्रूमेंट है, एक ठीक आला है, तो आपके लिए मेजर करना किसी भी चीज़ को आसान होगा। अब इंस्ट्रूमेंट कोई भी हो सकता है, जैसे कि एक वेटिंग मशीन है जिसके ज़रिए हम किसी भी चीज़ का वज़न मालूम कर सकते हैं। इसके बाद रूलर है, टेप मेजर है, मेजरिंग सिलेंडर है। ये तमाम चीज़ें किसी भी चीज़ को मेजर करने के लिए यूज़ की जाती हैं। However, sometimes things can be little more difficult to measure and need thinking about. अब समटाइम ऐसा होता है कि चीज़ों को मेजर करना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है। कोई छोटी चीज़ को मेजर करना डिफ़िकल्ट हो जाता है, जिसके बारे में सोचने की ज़रूरत है। जैसे कि प्रॉब्लम 1 है यहाँ पे, हाउ डू यू फाइंड द मास ऑफ सिंगल राइस ग्रेन। अब यहाँ पे सिंगल राइस ग्रेन जो है, चावल का एक दाना है, इसका मास हम कैसे मालूम कर सकते हैं, इसका वज़न हम कैसे मालूम कर सकते हैं। सो सोल्यूशन की तरफ आते हैं। राइस ग्रेन्स आर वेरी लाइट एंड इट इज़ वेरी अनलाइकली दैट यू विल हैव अ बैलेंस दैट कैन मेजर वेरी स्मॉल मैसेज। अब जो राइस ग्रेन है, चावल का जो एक दाना है, इसका वज़न तो बहुत कम होगा, बहुत हल्का होगा, बल्कि ना होने के बराबर होगा। सो इसको मेजर करने के लिए हमारे पास कोई भी ऐसी बैलेंसिंग मशीन नहीं है जो एक चावल के दाने का एग्जैक्ट वेट बताए। तो हम यहाँ क्या करेंगे, तो हम यहाँ पे 100 राइस ग्रेन लेंगे, मतलब 100 चावल के दाने ले लेंगे और इनके मास को हम बैलेंसिंग मशीन के ज़रिए मेजर करेंगे। अब यहाँ कैलकुलेशन आप देख सकते हैं, मास ऑफ 100 राइस ग्रेन जो कि इक्वल है 20 ग्राम के, यानी 100 चावल के दाने जो हैं इनका वज़न है 20 ग्राम। अब मास ऑफ 1 राइस ग्रेन क्या है, 20 ग्राम को आप 100 पे डिवाइड करें तो हमारे पास एक चावल के दाने का वज़न आ जाएगा और वो है 0.2 ग्राम। अब यहाँ पे एक कंडीशन है, वो नोट कर लें। इफ़ द राइस ग्रेन्स आर नॉट एग्जैक्टली द सेम देन 0.2 ग्राम इज़ द एवरेज मास ऑफ 1 राइस ग्रेन। अगर चावल के दानों का साइज़ इक्वल ना हो तो हमारे पास क्या होगा, जो एक दाने का वेट आया है डेट इज़ 0.2 ग्राम, तो वो क्या होगा, एवरेज वेट होगा 1 राइस ग्रेन का। नेक्स्ट वी हैव प्रॉब्लम 2, हाउ डू यू फाइंड द वॉल्यूम ऑफ एन इर्रेगुलर शेप्ड ऑब्जेक्ट। अब हम किसी भी इर्रेगुलर शेप का वॉल्यूम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, मतलब एक ही शेप जो कि लेंथ और साइज़ के लिहाज से इक्वल नहीं है। सो हम क्या करेंगे, हम इस शेप का वॉल्यूम कैसे फाइंड करेंगे। हम एक मेजरिंग सिलेंडर में कुछ पानी लेंगे और इसका वॉल्यूम मालूम करेंगे। Put some water into a measuring cylinder and measure the volume. Then carefully lower the object into the water until it is fully submerged. Submerged का मतलब ये है पानी के अंदर डुबोना या डूब जाना। हम मेजरिंग सिलेंडर में कुछ पानी लेंगे और इसका वॉल्यूम मालूम करेंगे, जो कि डायग्राम में नज़र आ रहा है। यहाँ आप 2 सिलेंडर चेक कर सकते हैं। अब जो फर्स्ट मेजरिंग सिलेंडर है उसमें पहले वाटर का जो वॉल्यूम है वो है 50 सेंटीमीटर क्यूब, 40 से थोड़ा ऊपर है, 50 है। लेकिन जब हम इसमें ऑब्जेक्ट को बोते हैं पानी के अंदर आहिस्ता से, मेजर द वॉल्यूम अगेन, द डिफरेंस बिटवीन द 2 रीडिंग इज़ द वॉल्यूम ऑफ द ऑब्जेक्ट। यहाँ पे आप 2 सिलेंडर में आप रीडिंग चेक कर सकते हैं। फर्स्ट सिलेंडर में वॉल्यूम ऑफ वाटर जो है वो 50 है, जबकि जो सेकंड सिलेंडर है, मेजरिंग सिलेंडर है, उसमें ऑब्जेक्ट को डुबो दिया गया है, जिसकी वजह से उसका वॉल्यूम जो है वो ज़्यादा हो गया है और उसका वॉल्यूम अब क्या हो गया है, 70 सेंटीमीटर क्यूब। यानी वाटर का और उस ऑब्जेक्ट को मिला के जो वॉल्यूम बना है वो है 70 सेंटीमीटर क्यूब। अब यहाँ कैलकुलेशन आप देखें, वॉल्यूम वाटर था 50 सेंटीमीटर क्यूब, वॉल्यूम ऑफ वाटर प्लस ऑब्जेक्ट जो हमने उस पानी में डुबोया वो टोटल बनता है 70 सेंटीमीटर क्यूब।
वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू 70 सेंटीमीटर क्यूब माइनस 50 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर क्यूब। इसका मतलब ये है कि वॉल्यूम ऑफ वाटर 50 है और उस ऑब्जेक्ट का वेट कितना है 20 है, क्योंकि जब हम 70 में से जो वाटर का वॉल्यूम माइनस करेंगे तो हमारे पास उस ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम आ जाएगा। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम है 3, हाउ डू यू टाइम वन स्विंग ऑफ अ पेंडुलम एक्यूरेटली। अब पेंडुलम जो है एक्यूरेटली स्विंग कर रहा है, बैकवर्ड फॉरवर्ड मूवमेंट कर रहा है, तो हमने सिर्फ एक स्विंग का जो है मेजर करना है कि उसके लिए वो कितना टाइम ले रहा है। सॉल्यूशन देखते हैं। नो मैटर हाउ फार अ पेंडुलम स्विंग्स, द टाइम फॉर वन स्विंग इज़ ऑलवेज द सेम। However, one swing may be too fast to time accurately, but you can get a good answer by timing 10 swings and dividing the result by 10. It doesn't matter कि एक पेंडुलम कितनी देर स्विंग करता है। स्विंग का मतलब है झूलना या एक जगह से दूसरी जगह मूव करना या हरकत करना। अब एक स्विंग जो है वो बहुत फास्ट भी हो सकता है, तो इसके लिए क्या करेंगे, हम 10 स्विंग्स को मेजर करेंगे जो कि इक्वल है 15 सेकंड के। कैलकुलेशन में आप देखें टाइम फॉर 10 स्विंग्स इज इक्वल टू 15 सेकंड। सो हमने वन स्विंग का टाइम मालूम करना है, टाइम फॉर वन स्विंग वो इक्वल है 15 सेकंड को हम 10 पे डिवाइड करें तो हमें वन स्विंग मालूम हो जाएगा, उसका टाइम मालूम हो जाएगा जो कि 1.5 सेकंड के इक्वल है। नेक्स्ट वी हैव हैंडलिंग डाटा। डाटा को कैसे हैंडल किया जाता है। साइंटिफिक इंफॉर्मेशन इज समटाइम्स कॉल्ड डाटा। Very often an experiment gives you lots of data that is very useful if you organize and present it in the most appropriate way. So what is data? A collection of raw facts and figure is called data. यानी फैक्ट्स यानी हकाइक का एक ऐसा मजमुआ है जो कि अभी रॉ फॉर्म में नहीं है, जो अभी फाइनलाइज नहीं हुआ, उसको हम डाटा कहते हैं। अब डाटा कैसे कलेक्ट किया जाता है। हम फॉर एग्जांपल मैं एक टीचर हूँ, क्लास में मैंने स्टूडेंट्स का डाटा लिया है, मतलब उनकी डिफरेंट क्लास के जो टेस्ट हुए हैं उसके मार्क्स मैंने पूछे हैं या स्टूडेंट की एज पूछ रही हूँ, तो वो तमाम स्टूडेंट्स का मेरे पास क्या हो जाएगा, डाटा जमा हो जाएगा। उस डाटा पे जो प्रोसेसिंग की जाएगी तो वो एक इन्फॉर्मेशन हो जाएगी। सो साइंटिफिक इन्फॉर्मेशन जो है वो समटाइम्स क्या कहलाती है, डाटा कहलाती है। अब डाटा को हासिल करने के लिए लॉट्स ऑफ एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं। सो इसी तरह आप कंप्यूटर में देख सकते हैं आपके पास कितनी स्टोरेज होती है, डाटा की स्टोरेज होती है, वीडियोज़ होती हैं, ऑडियो होती है, ये क्या है, डाटा ही है। इसके अलावा डाटा जो है वो बहुत ही यूज़फुल साबित हो सकता है अगर आपको एक अच्छे तरीके से उसको ऑर्गेनाइज करते हो, उसको प्रेजेंट करते हो एक अच्छे अंदाज से, तो वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। Now we will discuss about tables. Putting data in a table in one way of displaying information. This weather chart is a good example. अब यहाँ राइट साइड पे आप टेबल देख सकते हैं। इस टेबल में क्या है, इस टेबल में इंफॉर्मेशन है अबाउट टेम्परेचर, नाइट टाइम टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ क्लाउड, डे टाइम टेम्परेचर और क्लाउड, अमाउंट ऑफ क्लाउड को डिस्कस किया गया है, जिसमें बताया गया है कि मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे या सैटरडे को क्या टेम्परेचर होगा, नाइट टाइम क्या होगा, अमाउंट ऑफ क्लाउड क्या है, डे टाइम टेम्परेचर क्या है और अमाउंट ऑफ क्लाउड क्या है, और टाइमिंग बताई गई है। Information is collected together and you can compare the results quite easily. However, a table containing lots of information can be confusing and boring to look at. This is why data is also presented in graphs and charts. तो इस तरह से इंफॉर्मेशन को इकट्ठे कलेक्ट करना रिजल्ट्स को कंपेयर करने के लिए बहुत आसान है, लेकिन इस टेबल में लॉट्स ऑफ इंफॉर्मेशन समटाइम कंफ्यूज कर देती है, बोरिंग कर देती है। इसलिए डाटा को प्रेजेंट किया जाता है ग्राफ्स की शक्ल में भी और चार्ट्स में भी। नेक्स्ट बार चार्ट्स को डिस्कस करते हैं। अ बार चार्ट शोज द रिजल्ट्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट एज अ पिक्चर। यू कैन सी एट अ ग्लांस व्हाट द रिजल्ट शो। दिस बार चार्ट शोज द हाइट्स ऑफ अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स। यहाँ राइट साइड पे आप बार चार्ट को देख सकते हैं, वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टली यानी एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस पे देख सकते हैं। हॉरिजॉन्टली आपको नज़र आएगा हाइट ऑफ स्टूडेंट इन CM और वर्टिकली आप देख सकते हैं नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स। यहाँ स्टूडेंट्स की डिफरेंट स्टूडेंट की हाइट को बताया गया है और नंबर ऑफ़ स्टूडेंट बताए गए हैं। स्टूडेंट की हाइट जो है सेंटीमीटर में बताई गई है। इस बार चार्ट में इस